नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम.आर. शर्मा। आज हम संस्कार क्या है इस पे चर्चा करेंगे। संस्कार का मतलब है शुद्ध करना, शोधित करना, परिमार्जित करना, विकसित करना, चमकाना, उज्जवल करना। मनुष्य के मन, बुद्धि, भावना, विचारों को विकसित करना, उनको चमकाना, उनको उज्जवल बनाना, ये संस्कार कहलाता है। मनुष्य जन्म से पशु के समान है। संस्कारों द्वारा ही वह सच्चा मानव बनता है। ऐसी कोई भी शिक्षा जिससे मनुष्य में समाज के हित की भावना विकसित हो, उसके आध्यात्मिक गुणों का विकास हो और वो समाज के किसी काम आ सके, ऐसी सभी क्रियाएं संस्कार कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे कि संस्कारों के प्रकार की। ज्यादातर संस्कारों के जो प्रकार हैं वो दो हैं, शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार, जिसे कि हम कुसंस्कार भी कहते हैं। हर समाज में दोनों संस्कारों के लोग पाए जाते हैं। हर समाज में अच्छे संस्कार के लोग भी पाए जाते हैं और बुरे संस्कारों के लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो श्रेष्ठ विचारक हैं, उनका ये प्रयत्न रहा है कि सदा उच्च संस्कारों वाले लोग ही आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हों। संस्कार से युक्त शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमक पैदा करती है, उसको उज्जवल बनाती है, उसको ऊंचा ले जाती है। हर मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक जो परिवर्तन है वो परिस्थिति के कारण होते हैं। परिस्थिति का जो दबाव पड़ता है उसके कारण जो है मनुष्य में परिवर्तन होता है। और एक जो परिवर्तन है मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से जो है उसको पैदा करता है, उसको उसमें चेंज आता है। जो परिस्थिति के कारण हमारे व्यक्तित्व में कोई चेंज आते हैं, उनको हम संस्कार नहीं कहते हैं। संस्कार हम कहते हैं जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने व्यक्तित्व को चमकाता है, अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। हम ये इसलिए हम कहेंगे कि मनुष्य के द्वारा की गई ऐसी कोई भी क्रिया जिससे उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके भावना, उसके विचारों में चमक आए, उसके विचार विकसित हों, वो संस्कार कहलाते हैं। हर मनुष्य जो है वो जानबूझकर कुछ ना कुछ करता रहता है। कई बार वो अनजाने में भी कुछ ना कुछ करता रहता है। जब मनुष्य सोच समझकर अपने मन, बुद्धि, विचार, भावनाओं का विकास करता है, उस विकास का नाम संस्कार है। कोई भी प्रयत्न जो कि जानबूझकर किया जाए, जल्दी जो हमारे देखा गया है कि हमारे संस्कारों का जो विकास है वो अभ्यास से होता है। लगातार अभ्यास से आदतों का निर्माण होता है। जैसे कोई अभ्यास हम बार बार करते हैं तो उससे हमारी आदत बन जाती है। और जब कोई भी आदत हमारे जीवन के साथ ओतप्रोत हो जाती है, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब हम उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार के बाद जब कार्य सहज प्रवृत्ति में होने लगता है, संस्कार के बाद जो भी संस्कार हमारा बन जाता है, उन संस्कारों के द्वारा जो काम अपने आप ही होने लगता है, उसको हम स्वभाव कहते हैं। संस्कार जो है वो कैसे पढ़ते हैं? आज संस्कारों के लिए ये कहा गया है कि संस्कार जो है मनुष्य के जीवन के शुरुआत में, उसके बचपन में ही डाल दिए जाने चाहिए। सच्चे अच्छे संस्कार डालने पड़ते हैं, क्योंकि दोषों का जो निर्माण परिशोधन है वो प्रयास पूर्वक ही होता है। जो भी दोष हैं
उनको हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारे स्वभाव की जो प्रक्रिया है वो एक सहज प्रक्रिया है। अगर हम कोई खेत है, अगर उसको उसके अंदर हम झाड़ जो भी झाड़ियां हैं उनको नहीं हटाएंगे, उन घास फूस जो है उसको नहीं हटाएंगे, तो उसमें कोई कुछ भी विचार जो है पैदा हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम घास फूस को हटा देते हैं तो हमारा खेत जो है साफ हो जाता है और उसमें हम अच्छे विचार अच्छे बीज डाल सकते हैं, उनको उन्नत कर सकते हैं, उनसे हम खेती ले सकते हैं। तो संस्कार भी अच्छी खेती लेने के जैसे ही हैं। संस्कारों के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, और जैसे ही हम अपने मन, बुद्धि और विचारों को शुद्ध करते हैं तो उसको कहा जाता है कि हमारे ये अच्छे संस्कार हैं। ये देखा गया है कि आदतों से छूटना संभव है, परंतु स्वभाव से हम नहीं छूट सकते। कोई भी एक बार आदतें जो हैं वो जब वो संस्कार में बदल जाती हैं और संस्कार जो है वो एक स्वभाव में बदल जाता है, तो उससे छूटना जो है बहुत मुश्किल होता है। संस्कार अच्छे भी होते हैं और जो बुरे संस्कार होते हैं उनको हम कुसंस्कार कहते हैं, लेकिन उनको हम संस्कार नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी भावना, ऐसा कोई भी बुद्धि के अंदर ऐसे विचार जो हमारे अंदर चमक पैदा नहीं करते हैं, जो हमें शुद्ध नहीं करते हैं, वो संस्कार नहीं हो सकते हैं, वो कुसंस्कार हैं। जीवन में जीवन के साथ संस्कारों का बहुत गहरा संबंध है। संस्कार कुछ हमारे जन्म से ही होते हैं, उन्हें हम जन्मजात संस्कार कहते हैं, और कुछ संस्कार जो हैं हम इस जीवन में अर्जित करते हैं, और वो हमारे मरणोपरांत संस्कार, जब आदमी इस संसार से जाता है तो वही संस्कार उसके साथ चले जाते हैं, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। और ये उसके बाद पुनर्जन्म होता है, और ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। संस्कार मनुष्य संस्कारों के साथ पैदा होता है, वो कुछ संस्कार इस संसार में रहते हुए अर्जित करता है, और कुछ संस्कारों को लेकर वो इस संसार से चला जाता है।